am going to teach you the new profit sharing ratio chapter, that is what, admission of the partner. Okay, I will tell you how to calculate new profit sharing ratio between the partners one by one with the help of a questions. Okay, this is the first question. A and B are the partner. They are sharing profit and losses in the ratio of 5:3. A and B are the partner, sharing ratio 5:3. C is admitted for 1/4 share in the future profit. Okay, calculate new profit sharing ratio. This is the first type and this is the first question of our book. Okay, दो पार्टनर्स थे, दोनों की रेशियो 5:3 दे रखी है. C 1/4 के लिए एडमिट किया गया, न्यू PSR कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कहीं पे ये नहीं लिखा कि आने वाला जो बंदा है वो किससे अपना शेयर ले रहा है. अगर ऐसा है तो उस क्वेश्चन में हम लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है सर, A and B are the partner and they have the ratio of 5:3. C is admitted as a new partner for 1/4. क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि 1/4 ये किससे ले रहा बच्चों. ये नया पार्टनर तो है लेकिन ले किससे रहा ये बिल्कुल भी नहीं लिखा गया क्वेश्चन में. ठीक है, अगर नहीं लिखा गया तो उस केस में बच्चों हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे जो इनको देने के बाद बचता है. तो मेरे ख्याल से रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम हमेशा प्रॉफिट को क्या मान के चलते हैं, 1. ओके, आई एम गिविंग 1/4 आउट ऑफ 1. मैंने प्रॉफिट के 1 हिस्से से आने वाले बंदे को 1/4 दे दिया. व्हेन आई गिव 1/4 तो ऑटोमेटिकली कितना बचेगा, इट्स बिकम 3/4. ओके, मैंने एक ही प्रॉफिट के हिस्सों में से 1/4 निकाल के दे दिया, 3/4 बचा. जो 3/4 बचा वो किसके लिए बचा, ओके, वो ऑटोमेटिकली ए और बी के लिए बचेगा. नाउ आई एम कैलकुलेटिंग एज न्यू शेयर बेटा. ओके, न्यू शेयर. तो ए क्या करेगा, वो इस प्रॉफिट का 5/8, मतलब कि ए का शेयर क्या था, 5/8 था. सिमिलरली बेटा अगर आप देखोगे तो वो बी का अगर न्यू शेयर निकालोगे तो वो क्या था, 3/8 था. नाउ द रेस्ट ऑफ द पोर्शन जितना 3/4 बचा है वो ए और बी अपने रेशियो में डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, यानी हम यहाँ पे 3/4 को मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी 3/4 को मल्टीप्लाई कर दें. ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग, दिस इज 5 3s are 15 upon 32. सिमिलरली 3 3s are 9 upon 32. ओके, और सी का न्यू शेयर क्या होगा, जो बंदा आ रहा है अगर आप देखोगे तो सी का न्यू शेयर जो होगा बेटा वो होगा 1/4 ही, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे ही रखा है कि वो 1/4 के लिए आ रहे हैं. ठीक है, यानी क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व. अब मैं क्या करता हूँ, ए बी और सी को रैशनलाइज करता हूँ. ए का जो न्यू रेशियो आ रहा है वो है 15/32 और बी का रेशियो आ रहा है, बी का जो रेशियो आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से वो है 9/32 एंड जो लास्ट वाला बंदा है वो 1/4. हम जब तीनों का एलसीएम लेंगे बच्चों 32 32 एंड 4, तो ये आगे देखिए कैसे प्रोसेस होगा. मैंने तीनों का कॉमन एलसीएम लिया, ये बना 32 एंड 32 1 जा 32. नाउ इट्स बिकम 15:9:4. कितने जा 32, 8 जा, इट्स बिकम 8. ओके, दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, दैट इज 8/32. वन थिंग मोर टू चेक योर सेल्फ. अगर आपको लगता है कि मेरी कैलकुलेशंस गलत हो रही हैं तो आप जरा इसको ऐड करिए. 15 + 9 + 8 इट्स बिकम हाउ मच, 32/32 इज इक्वल टू 1. अगर आपका सॉल्यूशन 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आपने यहाँ प्रॉफिट क्या लिया था, यू हैव टेकन द प्रॉफिट एज अ 1 and your calculations become also 1. That means the ratio is fine and you have calculated well. Now I am telling you how to calculate sacrificing ratio in the question. Children, in this case no need to calculate sacrificing ratio of the partner because the A and B, जो A और B का old ratio था, that is 5:3, यही इनका sacrificing ratio हो जाएगा. यहाँ पे आपको sacrificing ratio calculate करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिसका फॉर्मूला old minus new होता है. द रेशियो दैट इज ओल्ड, जो पुरानी रेशियो थी वही हमारी 5:3 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी. नाउ द फर्स्ट केस इज कंप्लीटली ओवर. माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, आर एंड एस आर द पार्टनर, दे शेयर द रेशियो इन द 3:2. टू पार्टनर रेशियो 3:2. T is admitted as a new partner for 1/8 share.
1/8 शेयर के लिए आ रहा है बेटा, आने वाला जो पार्टनर है टी 1/8 शेयर के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है, एंड द रिटर्न कंटेंट इज व्हाट, विच विल बी बॉर्न बियर बाय आर एन एस इक्वली, दैट मीन्स आर एन एस इक्वली बियर द शेयर दैट इज 1/8 इन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर टी, मतलब टी के आने वाले के लिए आधा आधा ये बियर करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये है, सर ए एंड बी आर द पार्टनर एंड दे हैव द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, टी इज एडमिटेड फॉर द पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर। टी कह रहा है मैं 1/8 के लिए आ रहा हूँ, लेकिन कह रहा है कि सुनो, ए तुम मेरे लिए और बी तुम मेरे लिए, तुम दोनों को मुझे थोड़ा थोड़ा देना होगा। कितना देना होगा, जितने के लिए मैं आ रहा हूँ, कितना 1/8 के लिए आ रहा हूँ, उसका हाफ तुमसे लूंगा और उसी तरीके से मैं 1/8 का हाफ तुमसे लूंगा, है ना, यानी हाफ ऑफ शेयर लेने वाला है। ये बेटा हाफ करोगे तो क्या आएगा, 1/16 और 1/16। ओके, 116 and 116 is the surrender's value for A and B. I am calculating new profit sharing ratio for A, for B and for C. Okay, A what was the old ratio, क्या था, 3/5 था। Similarly B का old ratio क्या था, 2/5 था। और C कितना लेगा, C सिंपल सी बात है, वो तो 1/8 के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है। चलिए, ये कितना लूज कर रहे हैं अपने शेयर से बेटा, कितना लूज कर रहे हैं आने वाले के लिए, 1/16 माइनस कर दो। ये कितना अपने शेयर से लूज कर रहे हैं, 1/16 माइनस कर दो। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 16 एंड 5, इट्स बिकम हाउ मच, इट्स बिकम 80। ओके, and then we calculate this become what, 48 minus 16 5s, that means 5, it's become ये 43/80 बन जाएगा। सिंपली इसको आते हैं सर, इसका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, 5 and 16 का एलसीएम ये हो जाएगा आपका 80। सिंपली 5 it's become 32 minus 16 5s 5, इट्स बिकम 27/80। ओके, एंड ये बंदा तो 1/8 के लिए ही आ रहा, जैसे मैंने आपको कहा था रैशनलाइज करने के लिए, आप बिल्कुल वैसा ही कर लो। नाउ A is to B is to T, 3 पार्टनर्स थे, जो रेशियो थी बच्चों वो सामने है। A का रेशियो 43/80 है, B का रेशियो 27/80 है और इनका रेशियो 1/8 है। अगेन यू हैव टू टेक दैट एलसीएम ऑफ 80 and 8, it's become how much, it's become again 80, हाँ 80 होगा। देन अगेन हम एलसीएम लेंगे तो ये 27 और ये 8 कितने सा, 10 सा, इट्स बिकम 10। दिस विल बी द न्यू रेशियो। 43 + 27 + 10, इट्स ऑल्सो बिकम 80/80, दैट मीन्स 1। अगेन वी आर वेरी राइट। अगर ये 1 आ रहा है बच्चों तो हमारी रेशियो बिल्कुल सही है, अगर नहीं आती तो गलत है। ओके, क्वेश्चन में क्या था, फिर रिकॉल कराता हूँ। दो पार्टनर्स थे, टी 1/8 के लिए आ रहा है, लेकिन वो ए से हाफ और बी से हाफ ले रहा है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट द पोर्शन दैट ही इज टेकिंग फ्रॉम द ए एंड बी एंड कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट रेशियो 43:27:10। See children, this is the next type of the new profit sharing ratio. We have two partners, that is X and Y. They are sharing the ratio in the ratio of 2:1. Z is admitted for the partnership for 5:11. 5:11 के लिए पार्टनरशिप में एडमिट कर रहे हैं और पुरानी रेशियो पार्टनर्स की 2:1 थी। ओके, फ्रॉम विच ही टेक्स 3:11 फ्रॉम X। वो कह रहा है कि मैं X से 3:11 लूंगा और Y से 2:11। 3:11 from X, 2:11 from Y. Calculate new profit sharing ratio between the partners. Okay, this is the question children. X and Y are the partner. Ratio is 2:1. Z is admitted for 5:11. From he will take 3:11 from A and 2:11 from B. Language में from होगा। अब इस केस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सिंपल है, देखो बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले I will calculating new profit sharing ratio of the X, of the Y and for the Z. Okay, X का रेशियो क्या था,
वो 2/3 के लिए वर्क कर रहा था। y का रेशियो क्या था, 1/3 के लिए वर्क कर रहा था। और ये z आ कितने के रहा, ये तो आपको पता ही है, ये 5/11 के लिए ही आ रहा, तो नो प्रॉब्लम। ओके, ये कितना लूज कर रहा है बेटा किसी के आने पर, सॉरी यहाँ पे x होना चाहिए, सॉरी, और ये आप y होना चाहिए। x कितना लूज कर रहा है, 3/11, सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग 3/11 फ्रॉम x शेयर। उसी तरीके से y कितने पे वर्क करता था, 1/3 पे, कितना लूज कर रहा है, 2/11 लूज कर रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द LCM, 11 and 3 become what, 33, 3 11s are, that means what, 22 minus 9, okay, it's become 13/33 for A. Next, sir, LCM of 11 and 3 become what, children? This is 33, 3 11s are, or 11 2, that means it's become 6, 11 minus 6, it's become 5/33, okay, and z का पार्टनर तो शेयर तो 5:11 है ही है। रैशनलाइज करता हूँ रेशियो को, दैट इज x is to y is to z। x का रेशियो क्या है, 13/33, y का रेशियो 5/33 and z का रेशियो 5/11। टेक द LCM of all the three, so 33 33 11, it's become how much, 33, it's become 13:5:11, how much, 3s are, 5 3s are 15, it's become 15, new ratio is there, 13:5:15, if you add the 3 it's become 33/33, always become 1, this is the way of checking the number, okay, any, this is the way of calculating new profit sharing ratio when the question is given from, okay. In the question it is given that x will give share of 311 and y कितना देगा, 211। इसका मतलब ये है बच्चों कि इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑटोमेटिकली 3:2 ही हो जाएगा। यानी इस केस में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस सिंपल देख लो x कितना दे रहा है उसके z के आने पर 311 और y कितना दे रहा है 211, यानी इनकी रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑटोमेटिकली 3:2 बन जाएगी। नो नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। This is the next variation of the question. In this question, children, you can see A and B are the partner. They have the ratio of 3:2. A and B 3:2. C is admitted in the partnership for giving 1/2 of the share. That means हाफ शेयर उसको हम दे रहे हैं, C को आने वाले बंदे को दे रहे हैं। बट इट इज रिटन हियर दैट ही एक्वायर फ्रॉम A and B। वो कह रहा है कि मैं आप दोनों से लूंगा, लेकिन किस रेशियो में लूंगा, 3:1 पे लूंगा। यहाँ पे बच्चों रेशियो दे रखा है, आने वाले बंदे का प्रपोर्शन और A और B कितना सेक्रीफाइस करेंगे वो उनकी रेशियो में दे रखा है। लैंग्वेज फ्रॉम नहीं है, पिछले क्वेश्चन में फ्रॉम था, बट हियर द इनकमिंग पार्टनर इज टेकिंग हाफ, A and B is sacrificing in the ratio of 3:1. About as per my question, A and B are the partner, they have the ratio of 3:2. C is admitted for the new partnership for 1/2 share. Okay, he is taking his share from A and B. कह रहा है कि मैं A से भी लूंगा और B से भी लूंगा, लेकिन जो दोनों से लेने का रेशियो होगा बच्चों वो क्वेश्चन के हिसाब से 3/1 होगा, मतलब A से 3 और B से 1 होगा, 3:1, no problem at all. See the question, see how much C will get from A. C A से कितना गेट करेगा बेटा, वो कह रहा है I will get 1/2, हाफ पोर्शन लूंगा, A से मैं 3/4 लेने वाला हूँ। Similarly he will take from B, B से कितना लेगा, B से बेटा वो अपने शेयर 1/2 का 1/4 लेगा। मैं सरेंडर्स वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, सी किससे कितना एक्वायर करेगा, दैट इज व्हाट सीज हाउ मच शेयर ही विल एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। ओके, वो ए से बेटा इतना लेगा और बी से इतना लेगा। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग 3 1s are 3 and it's become 8, that is 1/8, that means अब सिंपल क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन बच्चों ठीक पुराने वाले की तरह हो चुका है। मैं बताता हूँ, ए और बी दो पार्टनर्स थे, ए
अपने से 3/8 दे रहा है और बी अपने से 1/8 दे रहा है। जैसा हमने ये क्वेश्चन किया था फ्रॉम वाली केस से 3/8, 3/11 और 2/11 हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर विल बी लाइक दिस, ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी एंड सी। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ए का रेशियो कितना था 3/5 था, बी का रेशियो कितना था 2/5 था, ये देख सकते हो आप ऊपर। सिंपली अब ए कितना लूज कर रहा है सी के बिहार पर 3/8 लूज कर रहा है, बी कितना लूज कर रहा है 1/8 लूज कर रहा है। जो जितना दे रहा है बेटा उसको सिंपल हम माइनस ही करेंगे, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और सी कितने के लिए आ रहा है वो तो पहले कह रहा है कि मैं 1/2 के लिए आ रहा हूँ, तो इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ विल टेक द एलसीएम ऑफ 8 and 5, इट्स बिकम हाउ मच 40, 5 कितने जा 40, 5 8 जा 8, 3 जा 24, सिंपली इट्स बिकम 15 एंड इट्स बिकम 9/40। नाउ एलसीएम ऑफ 8 and 5, इसका एलसीएम हम कैलकुलेट करेंगे तो अगेन 40 ही आएगा, 5 8 जा, दैट मीन्स 16/5, इट्स बिकम 11/40 और ये तो 1/2 के लिए आए ही हैं। हम क्या करते हैं A is to B is to C का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद बच्चों इनकी रेशियो आएगी 9/40, सिंपली 11/40 and he is for 1/2। टेक द एलसीएम ऑफ ऑल, फिर से हम एलसीएम लेते हैं 40 40 and 2, ये एलसीएम आपका अगेन आपका 40 ही आना चाहिए। इट्स बिकम 9, 40 1 जा 40, सिंपली इट्स बिकम 11, 2 कितने जा 40, 2 20 जा 20 into 1, it's become 20। Okay, this is the new profit ratio 9:11:20। For check, it is again 40 out of 40। That means इसे ऐड करोगे अगर आपका 40 out of 40 आ रहा है, that means 1। तो हमने हमेशा कहा ही था बच्चों let the profit be 1, और जब प्रॉफिट 1 होगा that means हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही गई है। इसमें नया क्या देखने को मिला मैं आपको फिर से रिवोक कराता हूँ। आने वाला पार्टनर सी था वो 1/2 के लिए शेयर ले रहा था, लेकिन लूजिंग का जो रेशियो था वो रेशियो में दे रखा था बेटा। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वहां पे साफ साफ लिखा था ही इज टेकिंग फ्रॉम x 3/11, बट यहाँ पे फ्रॉम लैंग्वेज नहीं था, यहाँ पे रेशियो की लैंग्वेज थी। तो रेशियो में सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सी एक्वायर कितना करेगा। सी एक्वायर कितना करेगा मतलब वो ए से कितना एक्वायर करेगा और बी से कितना एक्वायर करेगा। जितनी भी एक्वायरिंग वैल्यू आएगी वो जाकर माइनस कर देगी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके सामने है। नाउ द नेक्स्ट वेरिएशन फॉर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज व्हाट, ए एंड बी आर द पार्टनर एंड दे हैव द रेशियो ऑफ 2:1। सी ज्वाइंस, सी ने ज्वाइन किया, ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। यू कैन सी चिल्ड्रन यहाँ पे आपको नया टर्म मिलेगा दैट इज ऑफ। ए अपने शेयर का 1/4 लूज करने के लिए तैयार है एंड बी फॉर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों यहाँ पे अब देखो ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है अपने शेयर का कितना लूज करेगा 1/4 और ये अपने शेयर का कितना लूज करेगा 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सी द क्वेश्चन, ए एंड बी आर द पार्टनर, they have the ratio of 2:1, C is admitted in the partnership and he is taking 1/4 of A and 1/5 of B. Okay, in this question it is given that is of the out. In this question first of all we will calculate A sender shares and B sender share। A कितना अपने शेयर से लूज करने वाला है और B कितना लूज करने वाला है। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ए कह रहा है कि जितने के लिए मैं वर्क करता था, कितने के लिए वर्क करता था 2/3 के लिए वर्क करता था, उसका मैं कितना लूज कर दूंगा 1/4 लूज कर दूंगा, ठीक है 1/4। सिंपली बी कह रहा है मैं तो 1/3 के लिए वर्क करता था और मैं कितना लूज कर दूंगा 1/5 लूज कर दूंगा। किसके लिए, अपने आने वाले फ्रेंड के लिए, ठीक है ना। तो आई एम कैलकुलेटिंग इट्स बिकम 2 1s are 2 and 3 4s are 12, it's become 1/6। ये 1/6 लूज कर देगा अपने फ्रेंड के लिए, सी के लिए। सिंपली इट्स 1/50। ये इनकी सरेंडर्स वैल्यू है। अब अगर सरेंडर्स वैल्यू आ गई तो आपको पता चल चुका है कि ए कितना लूज करने वाला है। ए अपने शेयर से 1/6 लूज करने वाला है, बी कितना लूज करने वाला है 1/15 लूज करने वाला है।
अब सिंपल क्वेश्चन हो चुका है. सिंपल क्वेश्चन मतलब अब हम now what was the ratio of a have the ratio of 2/3. सिंपली b का रेशियो 1/3 था और c का रेशियो c तो दोनों को ऐड करने पे पता चलेगा कि कितना 1/6. c 1/6 इनसे ले रहा है और b से 1/15 ले रहा है. सब्ट्रैक्टिंग द शेयर्स दैट दे आर सेक्रीफाइसिंग, ये कितना लूज कर रहे हैं 1/6 लूज कर रहे हैं, ये कितना 1/15 लूज कर रहे हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल. I am calculating the ratios. It's become the LCM, that is 6. It's become 4/1 is equals to 3/6. ये कितना होगा, ये होगा आपका 15. 3 5 that means 5 minus 1, that means what, 4/15. Okay. And the last ratio of C is what, ये हो जाएगा बच्चों 5 and 6 का LCM, 15 और 6 का LCM become 30. 6 5 then it's become 2, 7/30. Okay, then we calculate or rationalize the ratio of A and B. A is to B is to C. The ratio of the partner will be 3/6 is to 4/15 is to 7/30. Now when we rationalize the ratio of ABC, it's become the LCM is, that is what, 30. Okay, 6 5s are 5 3s are 15. It's become 8 and it's become 7. Okay, that means the ratio will be 15 is to 8 is to 7 and it's become 30/30 to check out whether you have calculated or not. If it is 1, that means your calculation is fine. This is the way to calculating new profit ratio when in any question it is given that is off. A अपने शेयर का 1/4 लूज करेगा और B अपने शेयर का 1/5 लूज करेगा. का वर्ड होगा बेटा. सबसे पहले सेंडर्स वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी कि A कितना सेंडर्स करेंगे, B कितना सेंडर करेंगे, और जितना दोनों सेंडर्स करेंगे उतनी ही वैल्यू उनके शेयर से घटा दी जाएगी. घटाने के बाद जो रेशियो मिलेगी उसे रेशनलाइज करने पे हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में मिल जाती है. ओके, अब सवाल होता है कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में, तो उसको भी बता देता हूँ. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू. बट इन दिस क्वेश्चन वी नीड नॉट टू बी कैलकुलेट ओल्ड माइनस न्यू. द शॉर्टकट फंडा इज व्हाट, ए इज लूजिंग 1/6 फ्रॉम हिज शेयर as per the question we have calculated here, and B is losing 1/15 of his share. Okay, 1/15. If you calculate the ratio for A and B, sacrificing ratio for A and B, its LCM become what? It's become 30. 6 5s are 30 and 15 2s are 30. That means the ratio between A and B will be 5:2. That is the sacrificing ratio between the partner. It is a shortcut way to calculate sacrificing ratio in the following case. This is the question all and over.